हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है अपने इस नए YouTube चैनल पर जिसका नाम है सोशल स्टडीज मंत्रा। और हम लोग क्या पढ़ रहे थे? ग्लोबलाइजेशन इकोनॉमिक्स चैप्टर 4 क्लास 10 के। तो आज हम लोग जानेंगे कि ग्लोबलाइजेशन के क्या क्या इम्पैक्ट है, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। सो इसके दोनों इम्पैक्ट देखेंगे, पॉजिटिव क्या है और नेगेटिव क्या है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट। पॉजिटिव इम्पैक्ट किसके लिए? फॉर कंज्यूमर, फॉर एमएनसीज और फॉर इंडियन कंपनीज। और इसके जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो होंगे स्मॉल प्रोड्यूसर और वर्कर्स के लिए। वन बाय वन करके अब हम लोग इनको डिटेल से पढ़ते हैं। सबसे पहले फॉर कंज्यूमर। कंज्यूमर को काफी बेनिफिट होता है ग्लोबलाइजेशन से। कैसे? इससे उसे इम्प्रूव क्वालिटी प्रोडक्ट मिलता है, साथ के साथ एक कम रेट पे मिलता है, एट लोअर प्राइस। और इसके अलावा जो कंज्यूमर होता है उसके पास बहुत सारी वैरायटी होती है। दे हैव ग्रेटर और वाइडर चॉइस। वाई? इसका रीजन ये है ड्यू टू कंपटीशन, क्योंकि कंपटीशन बढ़ने से क्या होगा कि जो प्राइस है वो कम हो जाएगा और इसका डायरेक्टली बेनिफिट कंज्यूमर को होगा। नेक्स्ट, इनसे जो कंज्यूमर है उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हायर हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ये हमने क्या जाना कि इम्पैक्ट फॉर कंज्यूमर। डायरेक्टली अगर बोला जाए तो कंज्यूमर को इससे बेनिफिट होगा। नेक्स्ट फॉर एमएनसीज यानी कि मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, इनको क्या बेनिफिट होगा? इंक्रीज देयर इन्वेस्टमेंट। इनका इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा। कैसे? ड्यू टू लार्ज साइज ऑफ मार्केट। कोई भी जो एमएनसीज इंडिया में आएगी तो उनको यहाँ पे बेनिफिट क्या होगा कि यहाँ पर उनका इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा। और इसका रीजन ये हो सकता है क्योंकि इंडिया में जो मार्केट की साइज है काफी ज्यादा है। इट इंटरेस्टेड इन इंडस्ट्रीज, बहुत सारी इंडस्ट्री में ये इंटरेस्टेड होती है, लाइक सेलफोन, ऑटोमोबाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, सॉफ्ट ड्रिंक एंड फास्ट फूड। नेक्स्ट हम लोग जानते हैं जो टॉप इंडियन कंपनीज है उनको ग्लोबलाइजेशन से क्या फायदा होगा। उनको न्यू टेक्नोलॉजी मिलेगी, न्यू टेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्शन मेथड, नए नए मेथड्स उनके लिए मिलेंगे, जिससे वो क्या हो सकता है कि वो अपना प्रोडक्शन इंक्रीज कर सकते हैं। और ये आने वाले टाइम पर एमर्ज एज मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन यानी कि एमएनसीज बन सकती है जो इंडियन बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। इसके एग्जांपल है जैसे टाटा मोटर्स हो गया, इन्फोसिस आईटी सेक्टर में, रेनबैक्सी, एशियन पेंट्स एक्सेट्रा। ये कंपनियां जो इंडियन कंपनी है, टॉप इंडियन कंपनी है, ये ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या बन चुकी है? ये एमएनसीज बन चुकी है। नेक्स्ट, इससे फॉरेन इन्वेस्टमेंट और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज हो जाएगी। तो ये अभी हमने जाना पॉजिटिव इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। अब हम लोग जानते हैं कि क्या नेगेटिव इंपैक्ट है ऑफ ग्लोबलाइजेशन। बेसिकली फॉर स्मॉल प्रोड्यूसर एंड वर्कर्स नेगेटिव इंपैक्ट होते हैं। तो पहले जानते हैं कि स्मॉल प्रोड्यूसर के लिए क्या नेगेटिव इंपैक्ट है। इट हिट हार्ड ड्यू टू कंपटीशन, कि जो फॉरेन कंपटीशन बढ़ जाता है जिस वजह से जो स्मॉल प्रोड्यूसर है उनको compete नहीं कर पाती और आने वाले टाइम पे उनको अपना बिजनेस शट डाउन करना पड़ता है, यानी कि बंद करना पड़ता है। मैनी शट डाउन देयर बिजनेस एंड मेकिंग वर्कर्स जॉबलेस। इसकी वजह से क्या हो सकता है, जो बहुत सारे वर्कर्स जो स्मॉल जो इंडस्ट्रीज थी जहां पर वो काम करते थे वो बंद हो सकती है, जिस वजह से वो जॉबलेस हो सकते हैं। नेक्स्ट है फॉर वर्कर्स। वर्कर्स के लिए क्या क्या नुकसान है? पहली चीज, नो जॉब सिक्योरिटीज। नेक्स्ट, लॉन्ग वर्किंग आवर्स, उनको ज्यादा समय तक काम करना पड़ता है। लास्ट, लो वेजेस, कि उनकी वेजेस भी कम रह सकती है। इन सब का मेन रीजन क्या है? ड्यू टू फ्लेक्सिबल लेबर लॉस, कि जो गवर्नमेंट होती है वो क्या करती है, कोई भी जो बाहर से कंपनीज आती है तो उनको काफी फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करवाती है और वो अपने अकॉर्डिंग रूल्स बनाती है, जिसमें वो टेम्परेरी बेसिस पे वर्कर्स को हायर करती है, जिस वजह से हम लोग बोल सकते हैं कि उनको परमानेंट जॉब नहीं मिलती। नो जॉब सिक्योरिटी फॉर देयर। और इसके अलावा वो ज्यादा से ज्यादा काम करवाती है। लॉन्ग वर्किंग आवर्स एंड दे प्रोवाइड लो वेजेस, कम उनको वेजेस प्रोवाइड करती है। अभी हमने जो इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन को जाना कि क्या क्या इसके पॉजिटिव है और क्या क्या इसके नेगेटिव इम्पैक्ट है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट आर द स्टेप टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट।
यानी कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अटैक करने के लिए गवर्नमेंट कौन कौन से स्टेप लेती है। फर्स्ट स्टेप इज सेटअप एसईजेड। एसईजेड का मतलब होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो इसमें क्या बेनिफिट होता है, वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज। इसमें गवर्नमेंट बहुत सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाती है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, रोड, स्टोरेज एंड एजुकेशनल फैसिलिटीज। नेक्स्ट पॉइंट इज डू नॉट पे टैक्सेस, यानी कि उनको टैक्स नहीं पे करना पड़ता है फॉर द इनिशियल पीरियड ऑफ 5 ईयर। स्टार्टिंग के 5 ईयर्स में इनको किसी भी तरीके का कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ता। सो ये एसईजेड के फायदे हैं। तो एसईजेड में क्या होगा कि इसमें वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएगी और साथ के साथ उनको किसी भी तरीके का कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा इस शुरुआती 5 साल में। नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है, फ्लेक्सिबिलिटी इन लेबर लॉस, यानी कि जो लेबर लॉस है उसको गवर्नमेंट क्या करती है, फ्लेक्सिबल बना देती है। सो शॉर्ट ड्यूरेशन हायरिंग ऑफ वर्कर्स, उनको ये प्रोवाइड करती है अपॉर्चुनिटीज की वो चाहे तो टेम्परेरी बेसिस पे शॉर्ट ड्यूरेशन पर वर्कर्स को हायर कर सकती है। इससे क्या बेनिफिट होगा, उनको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगा, क्योंकि लॉन्ग बेसिस पे अगर परमानेंट बेसिस पे हायर करेगी तो उनको प्रॉब्लम हो सकता है। तो वो जितनी रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग इनको हायर करती है। सो अब हम लोग देखते हैं आज का लास्ट टॉपिक, वो क्या है, स्ट्रगल फॉर ए फेयर ग्लोबलाइजेशन। कि दुनिया में क्या होता जा रहा है कि फेयर ग्लोबलाइजेशन के लिए स्ट्रगल होता जा रहा है। सो अब जानते हैं कि फेयर ग्लोबलाइजेशन क्या होता है। इट क्रिएट अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल, यानी कि अपॉर्चुनिटीज सबके लिए मिलेगी, एंड एंश्योर बेनिफिट्स आर शेयर, कि जो बेनिफिट है वो सबको शेयर करना होगा, सबको इक्वली मिलना चाहिए। अभी हमने पहले जाना था कि जो ग्लोबलाइजेशन है उसके कुछ पॉजिटिव इंपैक्ट भी होते हैं, कुछ नेगेटिव भी होते हैं, बट फेयर ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है कि सभी को बेनिफिट होना चाहिए। सो इसमें मेन रोल कौन प्ले कर सकता है, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कैन प्ले ए मेजर रोल। इसके लिए गवर्नमेंट क्या क्या कर सकती है, फर्स्ट पॉइंट इज गवर्नमेंट एंश्योर दैट लेबर लॉज आर प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंटेड। गवर्नमेंट चेक कर सकती है कि जो भी लेबर लॉज है उनको पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है या नहीं। सेकेंड पॉइंट, इट प्रोटेक्ट स्मॉल प्रोड्यूसर। स्मॉल प्रोड्यूसर के लिए गवर्नमेंट अलग से इनके लिए स्कीम ला सकती है, उनको प्रोटेक्ट कर सकती है, जैसे इनके लिए ट्रेड और इन्वेस्टमेंट बैरियर्स लाके इनको प्रोटेक्ट किया जा सकता है। ट्रेड बैरियर जो अभी हमने पहले जाना था, जिसमें हम लोग अपनी जो लोकल कंपनियां होती है, अपने स्मॉल प्रोड्यूसर होते हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ऐसा करती है। नेक्स्ट, नेगोशिएट WTO, यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से नेगोशिएट कर सकती है फॉर द फेयर रूल्स, कि जो रूल्स हो सही तरीके से हो, जिसका बेनिफिट सब लोगों को मिले। इसके अलावा गवर्नमेंट क्या कर सकती है कि जो भी अदर डेवलपिंग कंट्रीज है उनके साथ बातचीत कर सकती है टू फाइट अगेंस्ट द डोमिनेशन ऑफ डेवलप कंट्रीज, कि जो डेवलप कंट्रीज है उनकी डोमिनेशन बढ़ती जा रही है, कहाँ पे, इन द WTO। सो इस तरीके से जो गवर्नमेंट है वो मेजर रोल प्ले कर सकती है फॉर फेयर ग्लोबलाइजेशन। सो हमने ये टॉपिक आज कंप्लीट कर लिया है। इस तरीके से चैप्टर 4 ग्लोबलाइजेशन हमारा कंप्लीट होता है। सो हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है, और अगर आपको इस चैप्टर की PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाकर इस चैप्टर की PDF ले सकते हैं, और साथ के साथ में आपको टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, वहां से टेलीग्राम में जाकर ये चैप्टर की PDF डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा जो बाकी चैप्टर है वो भी आपको, जो वन शॉट रिवीजन है, वहां पे आपको उनका लिंक मिल जाएगा, और डिस्क्रिप्शन में जाके आप वहां पर डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पे टेलीग्राम का भी लिंक मिलेगा और आपको PDF भी वहां इजिली प्रोवाइड कर दी जाएगी। सो आप लोग वहां से डाउनलोड करें और इसको पढ़ना स्टार्ट करें। सो हमने जो क्लास 10 के इकोनॉमिक्स है उसको पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब आगे से हम लोग जो सिविक्स है उसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। और इस तरीके की वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक देखते रहिए सोशल स्टडीज मंत्रा।